तो स्वागत है आपका स्केलेटन नाइट सीजन 2 के एपिसोड नंबर 1 में। इसका सीजन 1 काफी खतरनाक था और इस बार भी ये काफी तगड़ा होने वाला है। तो एपिसोड की शुरुआत में 4-5 बंदे कुछ लड़कियों का पीछा कर रहे थे। वो उनके साथ कुछ गलत हरकत करना चाहते थे, बट तभी वहाँ आर्क आ जाता है और उनमें से कुछ बंदों को उड़ा देता है। तब एक बंदा पूछता है, तू कौन है बे, और अचानक से यहाँ कैसे टपक गया। तब आर्क उसे बिना कोई जवाब दिए खत्म कर देता है। फिर इसके बाद आर्क सोचता है, लगता है अब मामला सुलझ गया। तभी वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और उनके पीछे एरियाना होती है और वो चिल्लाती है, ये क्या कर रहे हो आर्क। वहीं पर चियोमे और पोंता भी आ जाते हैं। एरियाना तलवार पर आग भड़काकर हमला करती है। चियोमे पानी के जादू से वार करती है और आर्क खुद बिजली की बरसात वाला मैजिक छोड़ता है। तीनों मिलकर उन बचे खुचे मॉन्स्टर्स का सफाया कर देते हैं। अब फिर से आर्क वही लाइन दोहराता है, अब चीजें अच्छे से खत्म हो गई। तब एरियाना तुरंत चिल्लाती है, बिल्कुल भी नहीं हुई, तुम इसी तरह की हरकतों की वजह से हमेशा ध्यान खींच लेते हो। अब लड़ाई के बाद उन्हें कुछ सैनिक मिलते हैं जो उन्हें रोकने लगते हैं, पर वो लोग उन्हें भी वही निपटा देते हैं। अब वो लोग एक जगह पर आते हैं जहाँ एक आदमी उन्हें उसकी बेटियों को बचाने के लिए थैंक्स करता है और उन्हें एक शानदार दावत देता है। आर्क खुश होकर कहता है, इसमें बुराई क्या है, इतनी मेहनत से बनाया है तो चलो हम खा लेते हैं। वहीं पर चियोमे के मुंह में पानी आ जाता है, ये तो बहुत लजीज लग रहा है। तब एरियाना धीरे से पूछती है, क्या सबके सामने खाना सच में ठीक रहेगा। और तब आर्क को अचानक एहसास होता है, ओ नहीं, मेरा पूरा शरीर तो एक कंकाल का है और खाना खाने का मतलब है अपनी असली पहचान उजागर होना। तभी वो आदमी कहता है, हमारे शहर में एक गर्म पानी का झरना भी है और वो सबको वहाँ जाने का न्योता देता है। आर्क तुरंत कहता है, अच्छा तो यहाँ सच में गर्म झरना है, मैं अभी वहाँ पे नहाने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मेरा खाना मेरे कमरे में भेज देना। तब एक लड़की कहती है, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको नहला सकती हूँ, पर आर्क उसे मना कर देता है और कहता है, मेरे नहाकर आने तक किसी को भी उस गर्म झरने के पास मत आने देना, ये बात तुम अच्छे से याद रखना। वहीं इन दोनों के लिए छोटा बच्चा काफी कुछ लेकर आता है। तब एरियाना कहती है, क्या आप लोगों को हम जैसे लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। तब वो लेडी कहती है, नहीं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप तो हमारे जैसे ही है। अब नहाते टाइम आर्क और पोंता मस्त मजे ले रहे थे, तभी उन्हें बाहर इन दोनों की आवाज सुनाई देती है। आर्क उन्हें आवाज लगाता है, पर वो दोनों उसके बाथरूम में आ जाती है। ये देखकर आर्क काफी हैरान हो जाता है, दोनों एकदम से उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर इसके बाद एरियाना कहती है, तुम ऐसे गड़बड़ कैसे कर सकती हो, हम अभी मेल वाले बाथरूम में जाने वाले थे। तब चियोमे कहती है, मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं था। फिर एरियाना कहती है, आर्क तुम्हें तो श्राप हटाने वाले झरने की तरफ जाना था ताकि तुम फिर से इंसान की शक्ल में लौट सको, इतनी फुर्सत से घूमना क्या तुम्हारे लिए ठीक है। तब चियोमे भी बोलती है, हम उस झरने की दिशा से बिल्कुल उल्टी दिशा में आ चुके हैं। एरियाना कहती है, ये तो आर्क की आदत है, हर जगह घूम घूम कर भटकता रहता है। तब आर्क खुद अपनी सफाई देता है, मैं भी क्या करूँ, जब कोई मुसीबत में हो तो उसे यूं ही छोड़ भी तो नहीं सकता। तब एरियाना कहती है, अच्छा तो कभी किसी बुढ़िया को उसके गांव पहुंचाना, कभी गहने चुराने वाले चोरों के गिरोह को खत्म करना, कभी इंसानों की तस्करी करने वालों से बच्चों को बचाना, और इसी तरह भटकते भटकते अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। तब चियोमे कहती है, पर इसी वजह से मुझे आर्क काफी पसंद है। तब एरियाना कहती है, हमें माफ करना, हमारी वजह से तुम भी काफी भटक गई हो। फिर आर्क कहता है, मैंने सुना था कि उस झरने के पास ही तुम्हारे पूर्वज भी रहते थे, यानी वहाँ पर हाशिन कबीले की खोई हुई जमीन हो सकती है जहाँ उनके संस्थापक हाजो रहा करते थे। तब एरियाना कहती है, इसी जगह को ढूंढना चियोमे का असली मिशन भी है, अगर तुम यूं ही भटकते रहे तो इससे चियोमे को दिक्कत होगी। आर्क शर्मिंदा होकर मान भी लेता है, सही कहा, मैं माफी चाहता हूँ। तभी चियोमे उसके पैर को पकड़कर कहती है, एरियाना तुम्हारी टांगे कितनी खूबसूरत और लंबी है। तब एरियाना शर्माते हुए कहती है, रुको चियोमे, ये तुम कहाँ हाथ लगा रही हो। अब इसके बाद आखिरकार आर्क मन बना लेता है कि अब वो बिना भटके सीधे मंजिल की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो लोग अगले गांव में पहुंचते हैं, माहौल अचानक बदल जाता है, कुछ लोग उन्हें देखकर डर जाते हैं। तब एरियाना कहती है, यहाँ आते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तब आर्क कहता है, लगता है जैसे सब हमसे बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी अचानक कोई चिल्लाता है, जल्दी करो बेटा। वहाँ एक लड़का अपने घर की तरफ भागता है, पर वो गिर जाता है। आर्क उसके पास जाता है, पर उसकी मम्मी कहती है, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो। तब आर्क तुरंत हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और लड़के का घाव ठीक कर देता है। तब वो लड़का कहता है, आपका शुक्रिया, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। तब वो लेडी कहती है, तो क्या आप लोग वही चांदी जैसे काले नाइट और क्रूर डार्क एल्फ तो नहीं है। आर्क और एरियाना एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं, ये क्या बकवास है। तब वो बताती है, पिछले कुछ समय से बिल्कुल आपके जैसे दिखने वाले इस इलाके में लगातार लोगों का अपहरण कर रहे हैं। तब चियोमे कहती है, लगता है कोई तुम दोनों की नकल कर रहा है। तब आर्क कहता है, मैं तो हमेशा लो प्रोफाइल रहने की कोशिश करता था, लगता है फिर भी मैं काफी
काफी मशहूर हो गया हूँ। एरियाना तुरंत गुस्से से चिल्लाती है, अभी मजाक करने का वक्त नहीं है, किसी की इतनी हिम्मत की मेरी नकल करे, ये बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है। फिर एरियाना पूछती है, मुझे बताओ कि ये लोग हमें कहाँ मिलेंगे। अब वो दोनों वहाँ जाने लगती है। तब चियोमे कहती है, तुम्हें थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा। तब एरियाना कहती है, हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। तभी उनके पास वो नकली वाले बंदे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग भागने लगती है। तब एरियाना कहती है, क्या हमें उन्हें मजा चखाना चाहिए। तब चियोमे कहती है, नहीं, हमें उनके ठिकाने तक पहुँचने के लिए खुद को उनके हवाले करना पड़ेगा। वो नकली लोग भी काफी अच्छा मैजिक कर रहे थे। फिर ये दोनों उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाने का नाटक करती है, प्लीज हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। यहाँ चियोमे काफी अच्छी एक्टिंग करती है। वही गिरोह के लोग खुश होकर कहते हैं, देखो देखो, एक एल्फ और एक बीस्ट हाथ लगा है, आज तो काफी बढ़िया माल मिला है। उनकी नजरें साफ बताती है कि ये लोग कितने घिनौने इरादे रखते हैं। फिर वो लोग उन्हें अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी एरियाना का कपड़ा हटाकर कहता है, इस एल्फ का सामान तो देखो, कितना भारी माल है, मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। वो उसे चाटने लगता है। यहाँ एरियाना को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर चियोमे उसे कंट्रोल करने के लिए कहती है। तभी एक आदमी जो एरियाना बना था, वो अपना सामान निकालता है और कहता है, मेरा फिगर तो असली वाली से भी मस्त है। ये सुन के एरियाना और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी वो लोग पोंता को अपना इशारा दे देते हैं। इसी बीच कहानी दूसरी तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ राजकुमारी यूरियाना अपनी बड़ी बहन सेरियाना से कहीं जाने की इजाजत मांगती है। सेरियाना कहती है, क्या तुम सच में सेक्ट से मिलने जाओगी। तब यूरियाना भरोसे से जवाब देती है, हाँ दीदी, मेरे पास एल्फ ग्रैंड एल्डर फर्गस का साथ है, इसलिए बड़ा भाई सेक्ट मुझ पर सीधे हाथ नहीं उठा पाएगा। मैं बस दुश्मन की असली सच्चाई जानना चाहती हूँ। अब सीन वापस गिरोह के अड्डे का आता है। एक क्रूर सरदार अपने गुर्गों से पूछता है, क्या ये दोनों आज का शिकार है। वो लोग कहते हैं, जी हाँ मेरे सरकार। सरदार खुश होकर कहता है, वो लोग बस जल्द ही पहुँचने वाले हैं। इतना माल इकट्ठा किया है तो अब हिसाब पूरा हो जाना चाहिए। वैसे आज का माल तो एकदम खास है, एक बीस्ट ह्यूमन और एक डार्क एल्फ। तभी वो उनका चेहरा देखता है और ये बंदा वही होता है जिसे इन दोनों ने पहले मजा चखाया था। तब एरियाना कहती है, तुम तो उस ठरकी आदमी के नालायक बेटे हो ना। और तभी वहाँ पर आर्क भी आ जाता है। यहाँ जो लोग अब तक सोच रहे थे कि वो सिर्फ दो बेबस बंदियों को पकड़कर बैठे हैं, अचानक पता चलता है कि वो शिकारी नहीं बल्कि खुद शिकार बन चुके हैं। आर्क अपने नकली वाले बंदे को देखता है और कहता है, अच्छा तो ये है जो मेरी नकल कर रहा है, और एरियाना वाला कहाँ पर है। तब एरियाना कहती है, अभी उसके बारे में मत पूछो। वही चियोमे तो हंसने लग जाती है। फिर वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। वही नकली वाला एरियाना पर हमला करके कहता है, अफसोस, अगर तुम चुपचाप मेरी बात मान लेती तो मैं तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता। तब एरियाना अपनी असली ताकत दिखाकर कहती है, अब बताओ तुमने कैसे कहा कि तुम्हारे पैर मेरे पैर से पतले हैं। वही नकली आर्क भी उसे अपनी ताकत दिखाता है, पर असली वाले पर उसके वार का कोई असर नहीं होता। वो डर के वहाँ से भागने लगता है। तब आर्क कहता है, चलो अब तुम्हें असली ताकत का नमूना दिखाता हूँ। और फिर वो एक जबरदस्त वार करता है जिससे नकली वाला दूर जाकर गिरता है। फिर पोंता भी उससे अपना बदला लेता है। अब ये डरपोक वहाँ से भागने लगता है। आर्क और एरियाना उसका पीछा करते हैं। वही चियोमे सभी बंदी लोगों को आजाद कर देती है। अब ये बंदा एक जगह पर आकर रुक जाता है और कहता है, ये मत सोचना कि मैं अब भी वही पुराना कमजोर आदमी हूँ। मैंने तुम दोनों को हराने के लिए ही जानबूझकर यहाँ तक फंसाया है। एरियाना हैरान होकर पूछती है, इसका क्या मतलब है। और अगले ही पल वो चिल्लाता है, निकल आओ मेरी गॉब्लिन सेना। जमीन कांपने लगती है और वहाँ से गोब्लिन्स का एक पूरा झुंड निकल आता है और उनके साथ एक गोब्लिन लॉर्ड भी होता है। आर्क उन्हें देखकर काफी खुश होता है क्योंकि उसने इस दुनिया में पहली बार गॉब्लिन देखा था। वो उनके बारे में बताने लगता है, ये गॉब्लिन हमेशा जंगलों और गुफाओं में झुंड बनाकर रहते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता बहुत तेज होती है और ये इंसानी औरतों को अगवा करके अपनी नस्ल बढ़ाने पर मजबूर करते हैं। अकेले में ये बहुत ताकतवर नहीं होते लेकिन स्वभाव से बेहद हिंसक होते हैं और झुंड में हमला करें तो निपटना मुश्किल हो जाता है। फिर तभी वो घमंड में कहता है, अब मैं अपने पिता का बदला लूंगा, जाओ इन दोनों को मार डालो। फिर वो दोनों उन गॉब्लिन से काफी देर तक लड़ते हैं पर उनकी संख्या काफी होती है। तब एरियाना हैरान होकर पूछती है, आखिर ये नालायक इतने सारे गोब्लिन्स को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है। तब वो जवाब देता है, मैंने पहले ही कहा था, मुझे कम मत समझो, मुझे एक नई ताकत मिली है। तभी एरियाना उसके कपड़े काट देती है और उसे एक जोरदार लात मारती है। वही गॉब्लिन्स आर्क पर काफी हमला करते हैं पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर वो उनके लीडर के पास जाता है और एक ही झटके में उसे काट डालता है। फिर वो अपना दूसरा अटैक करता है पर एरियाना उसे करने से मना करती है कि तुम यहाँ पर टेरेन मैजिक यूज नहीं कर सकते, पर फिर भी वो उसे कर देता है और वहाँ पर जमीन ऊपर उठने लगती है जिससे भयानक विस्फोट होता है। अब धूल छटने के बाद आर्क वही पुरानी लाइन दोहराता है, ये तो काफी आसान था। तब
एरियाना उसे टोकती है, बिल्कुल भी नहीं, ये आसान नहीं था। अब वो लोग उन्हें सैनिकों के हवाले कर देते हैं। तब एरियाना कहती है, मुझे इनसे पता चला कि इनके कस्टमर दूसरे देश के हैं और वो लोग एल्फ और बीस्ट ह्यूमन इन सबको ऊंचे दाम में खरीदते हैं। तब चियोमे पूछती है, आखिर वो कौन से देश के हैं और वो उन गॉब्लिन्स को कंट्रोल कैसे कर रहा था। तब एरियाना बताती है, इन गॉब्लिन्स को उन लोगों ने ही इसे दिया था और वो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था, वो उन्हें ऑर्डर दे रहा था। तब आर कहता है, इसका मतलब वो लोग भी उन मॉन्स्टर्स को ऑर्डर दे रहे थे। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ चियोमे कहती है, मैं अभी अपने घर जा रही हूँ, शायद मुझे कुछ जानकारी मिल जाए। अब इसके बाद आर कहता है, हम फिर से अपने रास्ते से भटक गए, चलो अब हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। पर तभी एरियाना कहती है, क्या थोड़ी देर के लिए हम कहीं पर रुक सकते हैं, मुझे कहीं पर जाना है। फिर हमें वो बंदा दिखाया जाता है जो काफी सारे गॉब्लिन्स को ऑर्डर दे रहा था कि जाओ उन्हें खत्म कर दो। और ठीक इसी समय ये एपिसोड खत्म हो जाता है।